हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इफ़ क्लोज वाले सेंटेंसेज, और आज हमारा क्या चल रहा है, कंडीशनल सेंटेंसेस चल रहे हैं। और इफ़ वाला कल पढ़ लिया था, तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनेटिव कंडीशन वाले सेंटेंसेज। तो इनका हिंदी अर्थ होता है काल्पनिक शर्त, यानी इनमें काल्पनिक शर्त होती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी इसमें, ठीक है। जैसे नो का न्यू बन जाएगा, बी आता है तो बी की फर्स्ट फॉर्म होगी जेमार, सेकंड फॉर्म होगी वोज वर, और थर्ड फॉर्म होगी बीन, ठीक है। तो इसमें वर का यूज होगा, वोज का यूज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इफ़ और इफ़ होगा इसमें, और वर भी यूज होगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो फिर समझ में आएगा। जैसे अपन एग्जांपल लेंगे ना, तभी समझ में आएगा। तो देखो, इफ़ आई वर योर बॉस आई वुड डिसमिस यू। इफ़ आई वर, यहाँ पे आ गया सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। और यहाँ पे वुड, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है। तो यहाँ आई के साथ में वैसे हम लोग वोज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है। तो सेकंड वाला और देख लो, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर है और वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर है। तो देखो, जैसे पहले आता था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अगर इधर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर क्या आता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसमें सेकंड रूल अपने चल रहा है, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई ना, तो वही रूल है, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड फ्लाई, ठीक है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है, वहाँ पे वही रूल है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखो, इफ़ ही वर योर हस्बैंड, इफ़ ही वर योर हस्बैंड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई, तो आगे क्या आएगा, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही वुड लव यू सो मच, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, ही वुड लव यू सो मच। तो इफ़ सी वर ए कलेक्टर, जैसे अगले वाला एग्जाम्पल देखो, इफ़ सी वर ए कलेक्टर शी वुड हेल्प यू, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो अगला, देखो इफ़ आई न्यू हर एड्रेस, और आगे देखो वुड गिव, आई वुड गिव इट टू यू, ठीक है। तो इसमें अपने हो गया इफ़ वाले और वर्ब की सेकंड वाले, यानी इमेजिनेटिव वाले, ठीक है। और रूल वही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो आगे क्या आएगा, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आगे देखो एज इफ़ वाले, एज इफ़ का नियम देखो। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। एज इफ़ का मतलब होता है मानो, इसमें है ना मानना। सी टॉक्स एज ही, वह ऐसे बात करती है जैसे सी खालिस्तान नो एवरीथिंग अबाउट मी, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ तक ही है, ठीक है। सी टॉक्स एज, वह से बात कर रही है जैसे सी नोज, इसमें क्या आ जाएगा, सी नोज सेकंड फॉर्म आएगी तो न्यू, ठीक है। सेकंड फॉर्म यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नोज आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा देखो, सोनम विल वोक्स एज इफ सी वर इन सॉरी एन एक्ट्रेस, यानी वह ऐसे बात करते जैसे कोई वह एक्टर वर रही है, सी वर। तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आएगी, न्यू आएगी, ठीक है, न्यू। और सी रिएक्ट एज इफ सी बी है, तो बी की सेकंड फॉर्म आ जाएगी वर, ठीक है। तो एज इफ वाला भी हो गया। तो एक और देख लो, इसका एग्जांपल देखो। तो रीटा टॉक्स एज इफ सी न्यू माय एड्रेस, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई, तो सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। फर्स्ट में अगर यहाँ पे दे दे सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऐसे आएंगे अपने। और इसमें बता रहे इसमें फर्स्ट वाले पहले क्लोज में, दूसरे में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर पहले दूसरे में सेकंड फॉर्म दे रखे तो पहले में क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो प्रोवाइडेड वाला देख लो, बस शर्त है कि, इसका हिंदी अर्थ होता है बस शर्त है कि। जैसे इसके एग्जांपल देखो, आई विल अटेंड द मीटिंग प्रोवाइडेड यू कम, मैं मीटिंग अटेंड करूँगा, शर्त ये है कि, इसका ये शर्त ये है कि तुम आओगे। तो इसमें विल अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आगे क्या आ जाएगा, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगा। ठीक है, क्यों ये आएगा तो ये वाली कंडीशन लागू हो जाती है, और ये आता है तो ये वाली कंडीशन लागू हो जाएगी। नियम वही है। इफ़ रोहित वो विन्स द मैच, तो विन्स फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो आगे क्या आ जाएगा, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही विल गिव हिम ए प्राइज। ठीक है, वही होएगी, इसमें रूल वही लगेंगे। सपोज रोहित वो विन्स द मैच, तो यहाँ पे विन्स आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो ही विल गिव हिम ए प्राइज। तो यहाँ पे एरर वाले कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, तो जैसे यहाँ पे कोई भी कंडीशनल वर्ड्स एक साथ यूज नहीं होता, मतलब एक साथ दो जो आते हैं ना कंडीशनल वर्ड्स, तो वो एक साथ में यूज दो नहीं होते, एक ही आएगा। कंडीशनल वर्ड है ना, वो एक ही आएगा। जैसे सपोज आ जाए या एज इफ आ जाए या फिर इफ आ जाए, तो एक ही वर्ड आएगा। तो देखो आगे देखो, आगे वाला नेम इन केस यानी किसी भी हाल में। तो कॉल मी इन केस यू नीड मनी, ये अगले वाला नियम आ गया। ठीक है, तो इन केस किसी भी हाल में, तो इसके एग्जांपल देखो, कॉल मी इन केस यू नीड मनी, तुम मुझे कॉल करो अगर किसी भी हाल में, यानी तुम मुझे कॉल करो अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। अपन कहते हैं ना इन केस यू नीड इट, ऐसे। तो जीरो कंडीशन वाले और देख लो, इन केस वाला एक देख लिया, कॉल मी इन केस यू नीड मनी। ठीक है, यू नीड हेल्प, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। तो जीरो कंडीशन वाले और देख लो, एक काम हम करते हैं और एक दूसरा काम है वो अपने आप हो जाता है, यानी इसमें अपने यूनिवर्सल ट्रूथ वाले आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कि इफ़ वी बॉयल वाटर इट मेल्ट, ये आगे थोड़ा रह गया था। ठीक है, एक सेकंड रुको, तो कहाँ थे अपन, यहाँ थे। इफ़ वी बॉयल वाटर इट, खालिस्तान है यहाँ पे। ठीक है, पहले लगा नहीं रखा था, बीच में छोड़ रखा था। टू वेपर्स, और यहाँ तक है अपना। इफ़ वी बॉयल वाटर, अगर हम पानी को उबालते हैं या फिर बॉईल करते हैं, पिघलाते हैं, जो भी बॉईल करते हैं यानी उबालते हैं, तो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स यानी वाष्प में। तो इट टर्न टू वेपर्स। ठीक है, और इफ़ वी मेल्ट आइस, अगर हम बर्फ़ को पिघलाते हैं तो इट टर्न टू वाटर। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेना आराम से, ये जीरो कंडीशन वाले हैं। ठीक है, इफ़ वी थ्रो एनीथिंग अपवर्ड्स तो इट कम्स डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे देख लो, जैसे वी थ्रो एनीथिंग, तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आगे क्या आ जाएगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। कहने का मतलब है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले हैं ना, दोनों तरफ क्या आएंगे, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे भी अपने फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब अगला नियम देखो कौन सा है, अगला नियम है अनलेस। ठीक है, अनलेस या अनटिल वाला, तो ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और इनके साथ में कभी भी नोट का यूज नहीं होता। तो इसके एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देखो कोई समझ में आ जाएगा। तो यू विल नॉट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे विल नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो अगले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बस यही काम है, वर्क हार्ड। तो वर्क फर्स्ट फॉर्म आ गई, अगर ये वाला इधर हो जाएगा तो आगे दूसरा चेंज हो जाएगा। तो यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, पहले वाला क्या था, विल नॉट सक्सेस, यहाँ पे क्या आ गया, विल नॉट गेट सक्सेस। और यहाँ पे क्यों आया, क्यों गलत है, क्योंकि नोट आ गया। तो नोट कभी भी नहीं आता, क्योंकि अनलेस या अनटिल खुद ही क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। शी विल पनिश यू अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, और वेट हियर अनलेस आई कम। तो ये आज की क्लास थी, और इसको लाइक कमेंट और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और इतनी आज कंडीशनल सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मीट नेक्स्ट टॉपिक, ओके।